नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेटल डिक इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम देखेंगे आज नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में। एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्कीम्स वो जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें स्कीम्स पूछते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछते हैं स्कीम, तो कि जे भाई किस स्कीम की क्या फ़ीचर्स हैं। तो मतलब इन वीडियो में केवल वही फीचर्स डिस्कस किए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आप एमसीक्यूज़ ईजिली सॉल्व कर लें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों पहले ये डिपार्टमेंट था 2014 से पहले। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इसको एक मिनिस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का ये मिशन है, ये उनका टारगेट है कि 2025 तक जो है इंडिया को $5 ट्रिलियन इकनॉमी बनानी है। तो इतनी बड़ी इकनॉमी बनाने के लिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा कंपनी सेटअप होंगी, और फिर उसके लिए चाहिए स्किल्ड लेबर। हमारे इंडिया की सबसे बड़ी जो कमी थी अब तक वो ये थी कि जो है इंडिया में जो है लेबर तो है बट इट इज़ नॉट अ स्किल्ड, इट इज़ अनस्किल्ड लेबर। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अगर हमें आगे इंडिया को इकोनॉमिक पावर बनाना है तो उसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। स्किल्ड लेबर के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स लॉन्च करी, जैसे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया। तो जिससे कि जो मतलब यूथ है हमारे देश में जो यूथ है इस समय वो वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ इन द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूथ हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर रहता है। अगर उसको सही टाइम पर स्किल मिल जाएगी तो जो है इन फ्यूचर ये देश की इकनॉमी में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से जो है 2014 में ये मिनिस्ट्री बनाई गई जो मेनली फोकस करती है यूथ की स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए। तो इस इनिशिएटिव में क्या क्या चीज़ें हैं जो रखी गई हैं? पहला है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी इसी के अंदर में आती है। नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी इसी के अंडर में आती है। स्किल लोन स्कीम, ये भी इसके अंडर में आती है। ठीक है ना? तो ये चार चीज़ें हैं इस इनिशिएटिव के अंदर, इस मिशन के अंदर चार चीज़ें हैं। पहला है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, फर्स्ट चीज़। दूसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अगर हम बात करें तो जो है तो भी वो इसी स्कीम के अंदर आती है। और नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, ये भी इसी के अंडर में शुरू हुई थी। और स्किल लोन स्कीम भी इसी के अंडर में शुरू हुई थी। और मेन बात यह है कि जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक सेट किया गया, जो कि ये देखता है कि आखिर ऐसे कौन से कोर्स बनाए जाएं शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, जिससे कि जो है जो यूथ है उसके एम्प्लॉयमेंट में और करियर में ग्रोथ हो, उसको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले। और अगर वो जॉब चाह रहा है तो उसको जॉब इजीली मिल जाए, करियर में वो चीज़ काम आए उसके आगे, जब वो जॉब करने जाए तो वहाँ पे उसके काम आए। इसके अलावा एक नेशनल डेटाबेस मेंटेन किया जा रहा है जिसको बोला गया है लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, LMIS, लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस पोर्टल में क्या होगा कि जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसके बारे में सारी डिटेल डालेंगे कि भाई हमारे देश में इतना यूथ है, इस यूथ के पास ये स्किल है, जिससे कि जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो इंडिया में कंपनीज़ काम कर रही हैं, जो आने वाली हैं, अगर उनको स्किल की रिक्वायरमेंट है तो उनको मालूम रहेगी जे कि हाँ भाई हमारे इंडिया कंट्री में इतने अमाउंट में इस स्किल के होल्डर हैं, इस स्किल से रिलेटेड इतने पर्सन इंडिया में हैं, तो वी कैन ईजिली सेटअप आवर कंपनी इन इंडिया एंड वी कैन ईजिली गेट द स्किल्ड लेबर इन इंडिया। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए एक डेटाबेस तैयार किया गया जिससे कि कंपनीज़ को दिक्कत ना हो लेबर ढूंढने में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इस स्कीम के बारे में था, थोड़ा छोटा मोटा, जिससे कि आप जो सिंपल MCQs हैं वो सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।